वेलकम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान सामान्य ज्ञान जीके यानी कि राजस्थान जीके। दोस्तों, इस वीडियो से आपके एग्जाम में लगभग 2 से 3 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और यदि अब तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ था? दोस्तों, यह 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए इसे आप याद रखिएगा। यह 7 चरणों में पूरा हुआ था। और यह कब से प्रारंभ हुआ था? तो यहाँ पे आप हमारे स्पष्टीकरण में देख सकते हैं कि राजस्थान का एकीकरण कुल 7 चरणों में हुआ था, जो 18 मार्च 1948 से प्रारंभ होकर 1 नवंबर 1956 तक चला था। इस प्रक्रिया में कुल 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा था। हमारा अगला प्रश्न है, ब्लू पॉटरी के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो यह जयपुर प्रसिद्ध है। ब्लू पॉटरी मूल रूप से एक पारसी कला है जो जयपुर में लोकप्रिय है। इसमें चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंगों से आकर्षण डिजाइन बनाए जाते हैं। जयपुर के मानसिंह प्रथम इसे लाहौर से यहाँ लाए थे और राम सिंह के काल में इसका सर्वाधिक विकास हुआ था। ये सारे के सारे स्पष्टीकरण दोस्तों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे आप 1 से 2 बार जरूर सुनेंगे। इस वीडियो को 1 से 2 बार आप एग्जाम देने से पहले जरूर सुन के जाएंगे ताकि आपको जो भी क्वेश्चन पूछे ये आप सही करके आ सकें। ढोला मारू चित्रकला शैली का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह संबंधित है मारवाड़ क्षेत्र से। ढोला मारू की एक प्रेम कथा पर आधारित चित्र मारवाड़ चित्रकला शैली की एक प्रमुख विशेषता है। यह शैली जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़, अजमेर और नागौर और जैसलमेर जैसे क्षेत्रों से विकसित हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की एकमात्र खारे पानी की नदी कौन सी है जो थार रेगिस्तान से होकर गुजरती है? तो वह है लूनी नदी। दोस्तों, लूनी नदी अजमेर के पास आरावली पर्वतमाला की नाग पहाड़ियों से निकलती है। दोस्तों, यह क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह पूछा भी जा सकता है। लूनी नदी कहाँ से निकलती है? तो यह आरावली पर्वतमाला की नाग पहाड़ियों से निकलती है और गुजरात के कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। यह नदी थार के मरुस्थल से होकर बहती है और इसका पानी लोतार तक मीठा और उसके बाद खारा हो जाता है। यह आपको याद रखना है। कहाँ तक यह मीठा रहता है? तो बालोतार तक मीठा होता है और उसके बाद खारा हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, अलगोजा राजस्थान का कौन सा वाद्य यंत्र है? तो यह है सुसीर वाद्य यंत्र। अलगोजा राजस्थान का एक राज्य वाद्य यंत्र है और यह एक सुसीर वाद्य यंत्र है जिसके फूक मारकर बजाया जाता है। जिसे किस तरह बजाया जाता है? तो फूक मार के। यह बांसुरी की तरह होता है, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में राज्यपाल का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? तो यह सृजित किया गया था 1956 में। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया और राज्यपाल का पद सृजित किया गया था। ये आप याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, थेवा कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है प्रतापगढ़। हमारा जो इसमें स्पष्टीकरण है, थेवा कला कांच पर सोने की बारीकी कारीगरी की एक अनूठी हस्तकला है जिसके लिए प्रतापगढ़ जिला विश्व प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो यह 10.41% है। दोस्तों, यह भी प्रश्न 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और किसी न किसी शिफ्ट में यह प्रश्न आपको डिटेल में दिया जाएगा, इसलिए इस प्रश्न को आप जरूर से जरूर देख कर जाएंगे दोस्तों। और इस वीडियो से आपके एग्जाम में लगभग 2 से 3 मार्क्स पूछे जाने की संभावना है, इसलिए इस वीडियो को आप बार बार देख कर ही एग्जाम देने जाएंगे। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, कालबेलिया नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? तो यह संबंधित है कालबेलिया जनजाति से। कालबेलिया नृत्य जो है कालबेलिया जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। किसके द्वारा किया जाता है? तो महिलाओं द्वारा।
किया जाने वाला एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इस नृत्य का यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है? तो यह लगती है पाकिस्तान से। और कितना लगता है ये भी आपको याद रखना है। 1070 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, जिसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, बनी ठन्नी चित्रकला शैली का संबंध किस स्थान से है? तो यह है किशनगढ़ से। बनी ठन्नी किशनगढ़ चित्रकला शैली एक विश्व प्रसिद्ध चित्र है, जिसे भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की मोनालिसा किस चित्रकला को कहा जाता है? तो बनी ठनी किशनगढ़ चित्रकला को। इसका चित्रण निहाल चंद्र ने किया था, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः किन जिलों में पाई जाती है? तो यह पाई जाती है जयपुर, अलवर और भरतपुर में। जलोढ़ मिट्टी नदियां द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है और यह बहुत उपजाऊ होती है। राजस्थान में यह मिट्टी मुख्य रूप से पूर्वी मैदानी भागों जैसे जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली और टोंक जिलों में पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, रावण हत्या किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो यह है तथ्य वाद्य यंत्र। ये आपको याद रखना है और यह 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए इसे आप याद रखेंगे। और इसका स्पष्टीकरण आप देख ले। रावण हत्या एक तथ्य वाद्य यंत्र है जिसमें तारों के द्वारा स्वरों की उत्पत्ति होती है। यह आधे कटे नारियल के खोल पर बकेरे की खाल चढ़ाकर बनाया जाता है और इसमें लगभग 9 तार होते हैं। ये आपको याद रखना है। इसमें कितने तार होते हैं? तो 9 तार होते हैं। पाबजी के भोपे फड़ वाचक के समय इस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, ये करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान के इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो यहाँ इतिहास के जनक के बारे में पूछा जा रहा है। तो यह कर्नल जेम्स टॉड को कहा जाता है। कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में इस राज का नाम रायथान या राजस्थान रखा था। उन्हें राजस्थान के इतिहास को क्रमबद्ध रूप से लिखने का श्रेय दिया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। इसीलिए उन्हें राजस्थान के इतिहास का जनक माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, 13 ताली नृत्य की किस लोक देवता की स्तुति के लिए में किया जाता है? तो यह रामदेव जी के लिए किया जाता है, ये आपको याद रखना है। और 13 ताली जो है नृत्य राजस्थान से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। 13 ताली नृत्य कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा रामदेव जी के मेले में किया जाता है। इसमें महिलाएं शरीर पर 13 मंजीरें बांधकर विभिन्न करतब दिखाती है, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता के अवशेष किस जिले से प्राप्त हुए हैं? तो यह प्राप्त हुआ है हनुमानगढ़ से। कालीबंगा एक प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, जिसके अवशेष हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे मिले हैं। यहाँ से जूते हुए खेत, अग्निकुंड और अन्य महत्वपूर्ण पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में लहरिया और पोमचा के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है जयपुर, ये आपको याद रखना है। और यह क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो से आपके एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स पूछे जा सकते हैं। स्पष्टीकरण में आप देखेंगे, लहरिया और पोमचा बंधेज कला के प्रकार हैं जिनके लिए जयपुर विश्व प्रसिद्ध है। लहरिया विशेष रूप से तीज के अवसर पर, पोमचा बच्चे के जन्म पर पहना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, आरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह है गुरु शिखर। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसे आपको याद रखना है। आरावली की पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है और जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो ये आपको याद रखना है 1722 मीटर। यह सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो यह है गुड़वन। और इसका स्पष्टीकरण आप देखेंगे, जिसे ग्रेट इंडियन बर्ड्स भी कहा जाता है। राजस्थान का राज्य पक्षी यह एक गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है,
पिछवाई चित्रकला का संबंध किस स्थान से है? तो यह नाथ द्वार के से संबंधित है। पिछवाई चित्रकला का विकास नाथ द्वार में हुआ है, जो राजसमंद जिले में स्थित है। इसमें भगवान कृष्ण की लीलाओं का चित्रण कपड़े पर किया गया है। ये आपको याद रखना है, इसमें भगवान कृष्ण का लीलाओं का चित्रण किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में कागजी टेराकोटा के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है अलवर। जो स्पष्टीकरण में देखिए, कागजी टेराकोटा एक प्रकार की हस्तकला है जिसमें कागज की लुगदी से बर्तन और अन्य सजावटी सामान बनाए जाते हैं। इसके लिए अलवर जिला प्रसिद्ध है, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? तो यहाँ का राज्य नृत्य है घूमर। घूमर राजस्थान का पारंपरिक लोक नृत्य है, जिसे नृत्यों की आत्मा भी कहा जाता है। तो ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि नृत्यों की आत्मा किसे कहा जाता है राजस्थान में? तो घूमर को कहा जाता है। ये विशेष रूप से मांगलिक अवसरों पर महिलाओं द्वारा किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भपंग के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह जाना जाता है जहूर खान मेवाती को। भपम डमरू के आकार का एक वाद्य यंत्र है जो अलवर क्षेत्र में लोकप्रिय है। जहूर खान मेवाती को भपंग का जादूगर कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस चित्रकला शैली में पशु पक्षियों का विशेष चित्रण हुआ है? तो यह हुआ है बूंदी शैली में। बूंदी शैली चित्रकला शैली में पशु पक्षियों का बहुत ही सुंदर और जीवंत चित्रण किया गया है, जिसके कारण इसे पशु पक्षियों की चित्र शैली भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों के साथ सीमा बनाता है? तो यह है धौलपुर। दोस्तों, यह क्वेश्चन आपका एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, इसलिए इसे आपको याद रखना है। स्पष्टीकरण में देखेंगे, धौलपुर राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा दो राज्य मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लगती है। तो दोस्तों, यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। आपके 25 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। और अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।